दर्शक नहीं। सीता माँ का अपहरण हुआ तो सीता माँ को देखा तो बहुत लोगों ने रोते चिल्लाते, पर सहयोगी तो जटायु बने। ऐसे आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं हैं, इन माओं के सहयोगी आप बने, इनकी सेवा आप करें। इन माओं के लिए आप अपने इन हाथों को, जटायु के पास पंख थे तो पंख बढ़ाए, आपके पास हाथ हैं, हाथ बढ़ाइए, सहयोग के हाथ बढ़ाइए, इन माओं की सेवा कीजिए। मैया बैठी। कहां से आई हो मेरी माँ? मैं छत्तीसगढ़ से। और कौन है आपके साथ? अच्छा, आप आए हैं। तो आपके मैया कौन कौन है घर में आपके? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। कौन है? बेटा है, बेटी है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो ये जो आए हैं ये आपके कौन है लगते हैं रिश्ते में? भतीजा है। भतीजा है। बात कराइए भतीजे से, भैया से। जी गुरुजी। ये आपकी कौन लगती हैं? बुआ जी हैं। बुआ हैं जी। तो आप इनको लेकर आए हैं जी। तो आप भी तो इनकी सेवा कर सकते थे। आप भतीजे हैं, चलो इनका बेटा नहीं है जी, पति नहीं है जी, परिवार में कोई नहीं है तो ठीक है, इंसानियत के नाते आप बेटा बन जाते, इनके बेटा बन के सेवा कर लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो माँ को रखेंगे। हमने तो सुबह भी आपको समझाया, अभी भी यही समझा रहे हैं। देखो, कोई बेसहारा हो तो जरूरी थोड़ी है कि उसे वृद्धाश्रम ही भेजा जाए। अरे आप सामाजिक लोग हैं, क्या आप अपनी पत्नी और अपनी बेटी का ख्याल रख रहे हैं तो क्या एक बूढ़ी माँ का ख्याल आप नहीं रख सकते? चूंकि आप भतीजे हैं, चूंकि आप परिवार से हैं, एक का इंसानियत के नाते आपका देखो कोई लेना देना नहीं है माँ से, ठीक है, लेकिन इंसानियत तो है ना। क्या इंसानियत के नाते हमें इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। आपको क्या दिक्कत है इनकी सेवा करने में? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब जैसे पहले भी इनके पति के 10 साल हो गए ख़त्म हुए, तो ये अकेली रह रही थी, तो अकेले रूम में रहना मतलब हम लोग को उचित नहीं लग रहा था। खर्चा तो हम दे ही रहे थे इनका, तो इसलिए जो है हमने देखा कि भाई अकेली रहेंगी तो कौन करेगा। तो यहाँ कम से कम हमको टीवी के माध्यम से पता चला कि भाई यहाँ अच्छी जगह है, अच्छी सुविधा है, तो हम जो है इनको फिर यहाँ लेकर के आए। ठीक है, हम तो आपकी बुआ जी की सेवा करेंगे ही, हम तो केवल आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है। अब घर में सब लोग हैं, जैसे आपका बच्चा है, आपका परिवार है, तो क्या मैया परिवार के साथ घुल मिलती नहीं है, प्रेम से नहीं रहती है? कमरे में ही क्यों रहना है? घर में परिवार में सब माँ की तरह रखोगे तो सबसे घुलती मिलती रहेंगी। क्या दिक्कत है? आप यदि सेवा करें तो ज्यादा अच्छा है। आप इंसानियत कब देखो, ये लेकर आए हैं, इनके भतीजे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार की, पर हम आप लोगों से सबसे ये हाथ जोड़कर एक बात कहेंगे कि आपके गली में, मोहल्ले में, आस पास आपका कोई दूर की बुआ है, आपकी कोई दूर की मौसी है, आपकी कोई दूर की चाची है, कोई दूर की बड़ी माँ है, या आपकी सोसाइटी की है, आपका उनसे कोई रिश्ता भी नहीं है, तो भी इंसानियत के नाते क्या आप उन्हें रख नहीं सकते? रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और जब आप बेसहाराओं का सहारा बनते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है साहब। मैया से बात कराइए। मैया, आप यहाँ रहने आई हो, अपनी मर्जी से आई हो? अपनी मर्जी से आई। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो आप के घर में आप
सुखी थी, कोई सब ठीक था या कोई कष्ट था, कोई दिक्कत थी आपको? जहां थी आप वहां सब दिक्कत थी कोई, या आप खुश थी, सुखी थी? मैं दुखी थी। आप दुखी थी? क्या दुख था आपको? बहुत ज़्यादा दुख था, अकेली पड़ी थी। अकेली थी तो कोई आपसे बातचीत नहीं करता था? नहीं, मैं यहीं पर रहती थी आजकल, अभी वृंदावन में आई थी देखने। ठीक है जी तो आप यहाँ आए हैं रहने के लिए? जी। ठीक है, आप रहिएगा। आप यहाँ रहने का आपका, हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए अभी तक? रहने का आपका कोई शुल्क तो नहीं लिया हमने? यहाँ नहीं गौरी गोपाल आश्रम में माताओं को रहने का कोई पैसा तो नहीं लिया आपसे हमने? नहीं। इन माओं को 1 रुपए भी इन माओं से लिया नहीं जाता, 1 रुपए भी शुल्क नहीं लिया जाता जो आप लोग सहयोग करते हैं। देखिए, जब उनका परिवार, भतीजा, पड़ोसी जब माताओं को यहाँ छोड़कर जाते हैं तो इन माओं की सेवा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, है ना? जब हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं? आप लोगों से मांग मांग करके। इसलिए आप लोग भी इन माओं के लिए सहयोगी जरूर बनना, केवल दर्शक ना बने रह जाना, सहयोगी बनना। इन माओं के लिए ना जगह नहीं है आश्रम में रहने के लिए, तो एक बड़ा आश्रम बनाना पड़ रहा है, ये वाला बड़ा आश्रम जिसमें 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था हो सके। तो आप भी इन माओं के रहने के लिए जो आश्रम बन रहा है, इस आश्रम में एक कमरा आप अपनी ओर से बनवा कर माओं को भेंट कर सकते हैं। एक कमरे की छत आप भी डलवा सकते हैं इन माओं के लिए। आप भी इन माओं को सहयोगी बनकर छाया दान कर सकते हैं, और आप भी किसी एक माँ को रोटी देकर, जीवन भर रोटी देकर सहयोगी बन सकते हैं। एक माँ को गोद आप ले सकते हैं, किसी एक बूढ़ी माँ का सहारा आप बन सकते हैं। यदि आप लायक हैं तो किसी एक माँ का सहारा जरूर बने।